हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एकेडमी जोहार झारखंड। आज हम लोग करने जा रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर 1 2026 का 30 MCQ करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला सवाल MCQ बेस्ड क्वेश्चन पार्ट ए जो आप लोग के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। क्या बोल रहा है? इफ़ द नंबर ABC आर इन AP एंड BCD इन HP, देन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ADBC, ABCD, ACBD, नन ऑफ दिस। तो आप देख सकते हैं सिमिलर ही आपका MCQ क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आपको रामबाण नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप इसको बनाने के लिए आपको क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। ABC किस में है? AP में है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या B इक्वल टू A प्लस C बाई 2 होगा, तो 2B इक्वल टू A प्लस C। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं BCD HP में है, तो C इक्वल टू 2BD अपॉन B प्लस D होता है। ठीक है, ये हम लोग का HP का फॉर्मूला है, ये हम लोग का किसका फॉर्मूला है? AP का फॉर्मूला है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2B का वैल्यू यहाँ पुटिंग कर देंगे। 2B का वैल्यू पुटिंग करेंगे तो C इक्वल टू क्या होगा? A प्लस C इंटू D बाई B प्लस D। इसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, C B प्लस D इक्वल टू AD प्लस CD, AD प्लस CD। सॉल्व अंदर भेजते हैं इसको। CB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस CD। CD कट गया, क्या आ गया? AD इक्वल टू BC। ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन है। AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC पहला ही ऑप्शन है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हुआ? फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ द टू रियल पॉजिटिव क्वांटिटी आर AGH, देन। तो आप लोग को ये बात पता होगा कि हम लोग का तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आते हैं। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर लीजिए। ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है, तो हम लोग का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? A प्लस B बाई 2। ठीक है, हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? 2, हार्मोनिक मीन अभी भी पढ़ा है, क्या होता है? 2BD अपॉन B प्लस D। तो यहाँ पर दो नंबर के लिए क्या है? AB है, तो 2AB अपॉन A प्लस B। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट ओवर AB। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो A प्लस B इंटू 2AD बाई A प्लस B कट गया, 2 कट गया, क्या आ गया? AB आ गया। AB और AB क्या है? ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो AB इंटू AB क्या है हमारा? ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। तो AM इंटू HM इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 का A। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर कहाँ बना पाएंगे फिर? ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। NP4 इक्वल टू 360। तो ये हम लोग का क्या है? परमुटेशन का सवाल है। क्लियर है? तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए n जो होता है कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो ऑप्शन देख के भी आप टिक मार सकते हैं। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ऑप्शन रहा C रहा, इसको डाल के चेक कर लीजिए। 6P4 फॉर्मूला क्या होता है? 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 4, 2 का फैक्टोरियल। सॉल्व कर लीजिए। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 2 का फैक्टोरियल कट गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 5 जा 30, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 360। ठीक है, तो क्या 360 आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर C हो गया हम लोग का। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सेम सवाल है, आप देख सकते हैं। क्या है? NP3 इक्वल टू 60 डिग्री। क्या है? नेक्स्ट आते हैं NP3 इक्वल टू 60। आप डाल के देख सकते हैं 3। पहला ऑप्शन अगर 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3P3 हम लोग क्या होता है? 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 होता है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा डाल के देखते हैं। 5 कितना है? 5P3। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो क्या होगा? 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल।
5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 का फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेंगे इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 कितना हो गया 60। देख सकते हैं 60 हम लोग का आंसर है, हाँ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा ये, दिस इंटू दिस, तो 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर कितना हो गया 0। 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिस इंटू दिस माइनस दिस, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2/2 सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स 5x इक्वल टू कितना हो गया 24। इसको सॉल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो ये आप लोग इसको सॉल्व करने की उतना जरूरत नहीं है, ऑप्शन दिया रहता है तो आप लोग इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं 8 इंटू 3 कितना हो गया माइनस 24, देखिए आ रहा है माइनस 24। फिर आगे भी चेक कर लीजिए क्या ऑप्शन मैच कर रहा हो। तो देखिए 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, तो कभी भी x की वैल्यू 20 नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं 6 7 42, कभी भी 42 नहीं आएगा, यहाँ हम लोग का 24 है। नेक्स्ट आते हैं x की वैल्यू 9, तो 9 इंटू 0 कितना हो गया 0, तो ये भी वैल्यू नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए। हम लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इफ x 1 2 3 4 y z 5 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। ये सवाल जो हम लोग का मैट्रिसेस का है, मैट्रिसेस से सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं बाय कंपेयरिंग कर लेते हैं, ये कंपेरेबल मैट्रिसेस का सवाल है। तो x की वैल्यू कितना हो गया 5, तो देखिए x की वैल्यू 5 हम लोग कौन सा ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में है। बाकी में नहीं दिख रहा है तो आप काट दीजिए। ठीक, अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लेते हैं बाकी का भी ऑप्शन सही है कि नहीं। तो y की वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और z की वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और y की वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, a इक्वल टू 3 2 3 1 फाइंड a इनवर्स। a इनवर्स का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है, ए इनवर्स का हम लोग का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। क्लियर है, आइए आपको लिख के दिखा देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये हम लोग किसका फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो ये हम लोग का 2/2 का है, 2/2 का जो हम लोग एडजॉइंट है वो हम लोग आम उंगली पे ही निकाल लेते हैं। ठीक है, उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा क्या होता है साइन चेंज इंटरचेंज। ठीक है, क्या पढ़ा है साइन चेंज और इंटरचेंज। तो आइए सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या करेंगे, साइन चेंज करिए, साइन चेंज कितना हो जाएगा, इसका साइन चेंज करेंगे और इसको इंटरचेंज करेंगे। साइन चेंज कितना हो गया -3 -2, और इसको इंटरचेंज करेंगे 1 और 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो -6 कितना आ गया -6 माइनस 3 -6 होगा -3 हो गया। ठीक है, अब आइए इसमें वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया, दिस 1 -2 -3 3 और 1/-3। ठीक है, 1/-3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अंदर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 1/-3 2/3 1 और ये -1। क्लियर, सॉल्व मैच कर लीजिए कौन सा होगा, मैच कर लीजिए कौन सा होगा। 1/3 कहाँ गया, ये 1/3 2/3 1 -1, ऑप्शन नंबर 8 का कौन सा होगा 1 होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इफ सेट, ये किसका सवाल है, सेट का सवाल है। ए इक्वल टू सेट ए बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट का फॉर्मूला पता है आप लोग को, हम लोग क्या करते हैं किसी भी सेट का सारा पॉसिबल सेट निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी, तो सबसेट इसका क्या हो जाएगा, पहला 5 सबके लिए होता है, फिर ए होता है, फिर बी होता है, और ये ए बी होता है। ठीक है, चेक कर लिए कौन सा है, क्या 0 दिया हुआ है, 0 हम लोग ऑप्शन में है, नहीं है, तो ये नहीं है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो नॉट सबसेट पूछा गया है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 9 का ए। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। इफ ए इज द सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड EAT, ठीक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू बताना है। तो सबसे पहले हम लोग का लेटर क्या दिया हुआ है, EAT दिया हुआ है, तो सेट के फॉर्म में ऐसा लिख लेते हैं हम लोग। बताना है कि कौन सा इसमें लाई करता है, कौन सा इसमें नहीं करता है। देखिए ई है तो ये है, ए इस तरह इसको नहीं लिखते हम लोग इस तरह से, टी है नहीं है, EAT है, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है नहीं है ना, तो ये क्या है, स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, ठीक। AT है, AT इस तरह से नहीं लिखते हम लोग, कॉमा डाल के लिखते हैं। तो क्या बोला गया है, विच इज फॉलोइंग इज ट्रू, तो देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन हम लोग का ट्रू है। ई जो है ए को बिलोंग करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर, x² e⁻x देन इज इक्वल टू, ठीक। ये देखिए इसमें से कौन किसके बराबर है, ये डिफरेंशिएशन का सवाल होगा, इसमें डिफरेंशिएशन छूटा हुआ है, ठीक है। ये जो होगा डिफरेंशिएशन का सवाल है, इसका सवाल में क्या है, डिफरेंशिएशन छूटा हुआ है। आइए इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग इसको सही भी कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें क्या हुआ है, x² e⁻x देन इज इक्वल टू, तो इस सवाल जो है डिफरेंशिएशन का है, इसमें डिफरेंशिएशन जो है मिसप्रिंट है, ठीक है। आइए इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू x² e⁻x, डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो dy/dx इक्वल टू, इसमें कौन सा रूल आएंगे, प्रोडक्ट रूल आएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसमें सवाल में कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। x² और e⁻x हम लोग क्या है, दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो आइए सॉल्व करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड e⁻x प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कितना हो गया, ये 2x हो गया। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, e⁻x कॉमन हो रहा है, और यहाँ से क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, x, और यहाँ से क्या बचेगा, +2 बचेगा। मैच कर लीजिए, x e⁻x x +2, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 11 का D हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ y इक्वल टू x³ dy/dx निकालना है, तो पहला ही फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, क्या हो जाएगा, 3x², ठीक है, 12 का A। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए 13 नंबर आते हैं, x⁻6 इंटू dx, ये इंटीग्रेशन का पहला फार्मूला है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n+1/n प्लस n, x का पावर n dx क्या हो जाएगा हम लोग का, x का पावर n+1/n प्लस 1 प्लस c। तो देखते हैं x⁻6 है तो 6 + 1 कितना हो गया, 7, 7/7 प्लस c, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, अभी फार्मूला सिखा दिया, क्या इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होता है, x⁻n+1/n प्लस 1, ठीक है। इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 16 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -3 dx, तो कितना हो गया, 16 x का पावर -3 प्लस 1/-3 प्लस 1 प्लस c, तो 16 x का पावर -2/-2 प्लस c, काट लेंगे, 2 8 जा 16, तो कितना हो गया, -8 x का पावर -2 प्लस c। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, -8 x का पावर -2, और यहाँ पर c छुटा हुआ है, c लगा देंगे, 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो हम लोग का यहाँ 14 नंबर तक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द मीन ऑफ द 5, 8, 11, 16, 15, ठीक है। मीन क्या होता है, मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो इसको आइए सबको प्लस कर लेते हैं, तो 5 + 8 + 11 + 16 + 15 बटे कितना हो जाएगा, 3, 2, 5 है ना, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 15 × 5 20 और 11 16 8, ठीक है, 8 8 9 10 10 4 14, 15 का 5 हाथ में बच गया, 1 2 2 4 1 5 बटे 5, ठीक है। काट लेंगे इसको, तो कितना हो गया, 11, तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर,
फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द क्लास शुड बी, तो आप देखे होंगे जो इंटरवल होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 16 का सी। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसके बाद हम लोग काउंट करते हैं ऑड है या इवन, अगर ऑड है तो बीच वाला, ठीक है। आइए सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लेते हैं। तो कितना है 40 50 40 50 60 60 फिर 80 फिर 90 फिर 100 और 170, ठीक है। तो इसमें कितना है, काउंट कर लिए, डेटा हम लोग का अरेंज हो गया, काउंट कर लिए कितना है 3 3 6 1 7 7 है। तो हम लोग का जो मिडिल टर्म होगा कौन सा होगा 7 + 1/2 कितना हो गया 8/2। फोर्थ टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा 4 टर्म होगा, तो 1 2 3 4 हम लोग क्या होगा 80 होगा, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा आते हैं, ए की ओर आते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द आइटम ऑफ द सीरीज इज मिनिमम फ्रॉम। तो मिनिमम डेविएशन कहाँ से निकलता है, ये मीडियन से निकलता है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, क्या बोला, इफ मीन इक्वल टू दिस और मीडियन इक्वल टू दिस फाइंड मोड। तो आपको फार्मूला पता होगा, मोड इक्वल टू क्या होता है, मोड इक्वल टू क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना दिया हुआ है 31.5 माइनस 2 इंटू मीन कितना दिया हुआ है 31.25, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिए, 5 या 15 का 5 हाथ में बच गया 1, 3 1 जा 3 1 4 और 3 3 जा 9, ठीक। माइनस इसको कर लेंगे 25 दूना 50 और बस 62, ठीक। माइनस कर लीजिए इसको, तो ये तो कट गया, कितना हो जाएगा 94 माइनस 62 2 3 32, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 19 का बी हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अभी फॉर्मूला लिखवाया है, मोड इक्वल टू क्या लिखवाया है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। चेक कर लीजिए, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर 416 शैल बी। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होता है क्या, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू √/AB। ये आपको हम पहला क्वेश्चन में भी समझाए हैं, ठीक है। चलिए तो √/AB डाल लेते हैं, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। ऑप्शन नंबर कौन सा 21 का ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 21 हो गया, 21 के बाद 22 मिसप्रिंट है, ठीक है। फिर हम लोग 23 की ओर बढ़ते हैं, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 4 एंड 16। तो ज्योमेट्रिक मीन का अभी फार्मूला सीखा है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू क्या होता है √/A इंटू बी। तो 4 इंटू 16, ठीक है। तो 4 2 और 16 का 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया। 23 का क्वेश्चन नंबर आंसर कौन सा होगा, ए होगा। नेक्स्ट आते हैं 24, द एवरेज स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है क्या होता है 2x बाई x प्लस वाई। और यहाँ पर हम लोग हार्मोनिक मीन देखेंगे, हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 2ab बाई a प्लस बी, यही होता है ना, सिमिलर देखिए दिख रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग कौन सा हो जाएगा 24 का सी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेंड। तो हम लोग का ये इसका आंसर क्या होगा ए होगा, स्टेटमेंट जो है वो सही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर आते हैं, इरेगुलर मूवमेंट अकर पीरियोडिकली इज क्या होगा ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स लिखा हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट आता है 27 नंबर आते हैं, क्या बोल रहा है, अ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिजिट मोर देन 3, ठीक है। तो डाइस आपने देखा होगा, डाइस का सैंपल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मोर देन 3 कितने हैं 3 है, 3 बाई टोटल कितने हो गया 6, काट लेंगे इसको 1/2। ऑप्शन नंबर 27 का क्या होगा ए, ठीक है, 1/2 आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इफ एन इवेंट कैन नॉट टेक प्लेस, ठीक है। तो आपने जब प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा तो प्रोबेबिलिटी बताया गया होगा, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है और 1 से क्या होता है छोटा होता है, ठीक। और सभी का प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 होता है। यहाँ पर आइए, तो सभी का सम प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 होता है,
1 तो होता है, ये सही है। -1 ये नहीं होता है, 0 होता है, नॉन ऑफ दिस तो हम लोग क्या पूछा गया था, कैन नॉट पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं। द मेथड ऑफ इंटरपोलेशन आर, तो ये इसमें से आपको 3 मेथड से इंटरपोलेशन निकालते हैं, तो 3 मेथड से निकालते हैं, तो 29 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डैश गिव द फोरकास्ट द फ्यूचर, इससे फ्यूचर फोरकास्ट कैसे होता है, तो नेक्स्ट आता है क्या, एक्स्ट्रापोलेशन से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखें क्या मॉडल टेस्ट पेपर का 30 क्वेश्चन देखें। धन्यवाद।